सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मंत्र। श्री गुरु नानक देव जी के मुख से उच्चारित ब्रह्म वाक्य ही मूल मंत्र है, जिसे बीज मंत्र भी कहते हैं, जो मंत्र सीधा परमात्मा से आया है। और कहते हैं जो फल श्री गुरु ग्रंथ साहब के पूरे पाठ के से प्राप्त होता है, वही फल एक मूल मंत्र के जाप से मिलता है। इसी से इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। कहते हैं उपरोक्त महाकाव्य मंगलाचरण है। ये भी कहा जाता है कि पुराने समय में महाकाव्य आदि की रचना करने वाले कवि रचना का आरंभ मंगलाचरण से करते थे। वे मंगलाचरण अपनी ईष्ट की महिमा का बखान और आराधना करते थे। इसी आदर्श पर चलते हुए श्री गुरु नानक साहिब द्वारा इस महावाक्य द्वारा अपने ईष्ट उस निरंकार की स्तुति की गई है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम। देव जी द्वारा उच्चारित यह प्रथम मुख्य वाक्य, जो सिख धर्म पुस्तक आदि ग्रंथ का सर्वप्रथम छंद है। इसकी महत्ता इस प्रकार समझी जा सकती है कि ये पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 100 से अधिक बार आया है और सभी वाणियों में इसका व्याख्यान किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ में लगभग हर राग की वाणी के आरंभ में मूल मंत्र दिया गया है। अन्य वाणियों और शब्दों के शुरू में मूल मंत्र के संक्षिप्त रूप एक ओम सतनाम गुर प्रसाद, एक ओम गुर प्रसाद आदि दिया गया है। देखा जाए तो इससे ही मूल मंत्र का महत्व
अपने आप स्पष्ट हो जाता है। जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह परमात्मा एक ही है और कुछ भी नहीं। वह सर्वोपरि है, वह सतनाम है, अजन्मा है, अविनाशी है। अर्थात परमात्मा कल्पना, ख्याल या सिद्धांत मात्र नहीं, वास्तविक अस्तित्व है, सत्ता वजूद है। केवल परमात्मा का अस्तित्व, हस्ती या वजूद ही सत्य है। वह संसार का कर्ता धर्ता है। वह भय से रहित है, बैर से परे है। उसकी हस्ती काल से परे और ऊपर है। वह अजन्मा है, अर्थात वह जन्म मरण से ऊपर है। उसका अस्तित्व अपने आप से है। वह परमात्मा अनादि और अविनाशी है। उसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई मध्य नहीं है। वह देश और काल की सीमाओं से परे है, जिसको उन्होंने मूल मंत्र में इस तरह से कहा है, एक ओंकार। सबको पता है एक का मतलब वन और ओंकार रजो तमो सतो गुण से ही ये प्रकृति, ये सारी सृष्टि चल रही है। इन्हीं तीनों गुणों में ये प्रकृति फैली हुई है और उसी के आधार में ये एक ही परमात्मा है जिससे सृष्टि चल रही है। इस सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है और सृष्टि का विनाश भी इसी एक परमात्मा के द्वारा, एक ओंकार, इसी एक परमात्मा के द्वारा ये सब हो रहा है। इसी परमात्मा के नाम से जुड़कर भेदभाव और दुनियावी कर्म कांडों से बचा जा सकता है। इस एक परमात्मा से जुड़ना ही सुखद है। आगे कहते हैं सतनाम, अर्थात इस परमात्मा का नाम सत्य है। वह सच्चा है। वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में आता है। सृष्टि शुरू होने से पहले भी सच्चे प्रभु का नाम हाजिर था। वह आज भी हाजिर है और कल भी हाजिर होगा। वह समय से पार है। उसका अस्तित्व सच्चा है, इसलिए उसका नाम सत्य है। आगे कहते हैं कर्ता पुरख। जब हम कर्ता कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने एक बार संसार को बनाया और किनारे बैठ गया। ये संसार, ये सृष्टि हमेशा चल रही है, क्रियान्वयन हो रहा है। जैसे हमारे शरीर में रोज हजारों सेल बन रहे हैं, बाल उग रहे हैं, नाखून भी बढ़ रहे हैं, खाना भी पच रहा है और तो और खून का दौरा भी चल रहा है। इसका भाव क्रिएशन हो रहा है, उद्भव हो रहा है। डे बाय डे सृष्टि के सभी कार्य हो रहे हैं। जैसे सूरज का उदय भी हो रहा है और अस्त भी हो रहा है। आखिर ये सब किसके द्वारा संचालित हो रहा है? सृष्टि के क्रिएटर द्वारा, अर्थात उस सुपर पावर जो कि परमात्मा है। वह सभी का स्वामी है, इसलिए वो कर्ता पुरख कहलाता है। निर्भव, आगे कहते हैं निर्भव, वह भय रहित है क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। कहते हैं परमात्मा सत्य है और उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, कोई दूसरा उसके अलावा है ही नहीं। जब दूसरी कोई हस्ती ही नहीं है तो आखिर उसे डर भी किसका होगा?
प्रतिद्वंद्विता है ही नहीं तो डर भी नहीं होना। जब वो एक ही है तो उसके अलावा कोई है ही नहीं, इसलिए उसका किसी से बैर नहीं है। वो निर्भव है, निर्वैर है, वो बैर रहित है, वो सच्चा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साकी नहीं, इसलिए वह निडर है। उसका किसी से कोई बैर नहीं, उसका अपना स्वयं का एक अस्तित्व है। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कहते हैं अकाल मूरत अर्थात वह समय या काल में नहीं आता, या कह सकते हैं वह सदा रहने वाला परमात्मा है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में सदा रहने वाला अकाल है, अरूप है। उसका खुद का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, वह ना स्त्री है ना पुरुष। वह तो एक अलौकिक प्रकाश है, रोशनी है, एक काल्पनिक रूप है, ज्योति स्वरूप है, वह निराकार है। आगे कहते हैं अजूनी सैम अर्थात वह किसी जोनी में नहीं आता, वह माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। जैसे श्री गुरु नानक देव जी, कृष्ण भगवान और भगवान राम जी, ये सभी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। सभी शरीर स्वरूप हैं, पर ईश्वर सर्वव्यापी सत्ता है, शरीर रहित है। वह हमारी तरफ उसी तरह से है जैसी बहती हवा। बहती हवा हम महसूस करते हैं, उसका अपना स्वरूप है। कई कॉम्बिनेशन से बनी हुई हवा का अपना कोई रूप नहीं, वैसे ही परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कल्पना रहित है। वह स्वयं से रोशन है, अपने आप से जागृत है, जो स्वयं में चेतन है। इसलिए वह स्वयं में एक सत्ता है जो महसूस की जा सकती है। ये पवित्र चेतना है, एक अदम्य शक्ति है। आगे कहते हैं गुरु प्रसाद, ये गुरु की कृपा से मिला हुआ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आनंद ही गुरु प्रसाद कहलाता है। प्रभु का स्वरूप ही आनंद है। इसका सिमरन सुखदायक है, आनंद देने वाला है। ये श्री गुरु नानक देव जी ने जो भी परमात्मा के विषय में कहना चाहा, इस मूल मंत्र के द्वारा कहकर बात को खत्म कर दिया। फिर आगे कहते हैं जप अर्थात प्रभु का सिमरन करना, याद रखना, क्योंकि उसके द्वारा ही जीवों का अस्तित्व कायम है। वह जीवों को पैदा करता है, वह जीवों का विनाश करता है। इसलिए उसको हमेशा याद रखना, उसका सिमरन करना। फिर कहते हैं आद सच जुगाद सच अर्थात प्रभु का अस्तित्व आदिकाल से है,
वह युगों की शुरुआत से है। वह हाजिर हजूर है क्योंकि वह एक मूरत है, ना स्त्री ना पुरुष। वह एक अलौकिक शक्ति है जिसके आश्रय सभी जीव टिके हैं, क्योंकि प्रभु सबकी टेक है, आधार है, इसलिए सच्चा है, वही सत्य है। फिर कहते हैं, है भी सच नानक होसी भी सच। वर्तमान समय में प्रभु हाजिर है, सभी सृष्टि में उसका नाम पुकारा जाता है। श्री गुरु नानक देव जी के मुख्य वाक्य से यही निकला कि वो हमेशा सत्य रहेगा, युगों युगों तक रहेगा। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। 50+ रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा यानी पूजा खत्री का सादर प्रणाम। आप सुन रहे थे मुझे गुरबाणी के तहत मूल मंत्र के उद्भव की बात को लेकर, जो कि श्री गुरु नानक देव जी के मुख से उच्चारित पहला मूल वाक्य या बीज मंत्र रहा है। जुड़ूंगी अगले हफ्ते कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी